नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मिस्टर रिचर्ड टेलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 46 के बारे में। और रूल नंबर 46 हमें समझाता है कि हमें अपने निवेश पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्टॉक्स यानी कंपनियों के शेयर्स में जरूर निवेश करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लंबे समय में 10 साल, 15 साल या 20 साल के टाइम पीरियड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो भी अच्छे कंपनी होते हैं उनके स्टॉक्स के भाव हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और दोस्तों, बात करें स्टॉक मार्केट से कितना लाभ हो सकता है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कि किस तरह से 1000 रुपये का निवेश भी 5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में निवेश का जो पावर है वो समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश लंबे समय में आपको कितना लाभ दे सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने में जोखिम होता है, रिस्क होता है, क्योंकि ठीक ढंग से किसी को भी नहीं पता है कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स का भाव कब क्या होगा, कौन सी कंपनी के स्टॉक्स के भाव फ्यूचर में बढ़ेंगे और किस कंपनी के स्टॉक्स के भाव फ्यूचर में कम होंगे। तो ऐसे में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना सीखना होगा। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी। आपको अलग अलग कंपनियों के काम करने के तरीके को समझना होगा, उनके प्रोडक्ट को समझना होगा और फ्यूचर को भी एज्यूम करना होगा कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी टिकेगी और कौन सी कंपनी कितना लाभ कमा पाएगी। और इस तरह के प्रॉपर रिसर्च करने के बाद से ही आपको किसी कंपनी के स्टॉक्स में, शेयर में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हैं, आप जानते हैं कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, तो आप रिसर्च करके अच्छी कंपनी में निवेश करके स्टॉक मार्केट का पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना सारा रिसर्च नहीं कर सकते, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझ में नहीं आता, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए एक बेटर विकल्प है इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ। जी हाँ, आप ईटीएफ के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ये काफी सेफ, काफी कम रिस्क वाला होता है और जो इंडेक्स फंड होता है वहां पे भी रिस्क आपका कम हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में इन दोनों से ही, ईटीएफ से या इंडेक्स फंड से, आप स्टॉक मार्केट का बेहतर लाभ उठा सकते हैं, उसका आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। हालांकि रिस्क हर जगह है, चाहे आप इंडेक्स फंड में निवेश करें, चाहे आप ईटीएफ में निवेश करें, रिस्क हर जगह है। लेकिन इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ के थ्रू स्टॉक मार्केट में निवेश करना डायरेक्ट निवेश करने के बजाय ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आपको ईटीएफ में निवेश करना है या फिर किस तरह से आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ये नियम हमें ये भी समझाता है कि हमें अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अपने निवेश का पूरा हिस्सा कहीं एक जगह ही निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप उसका कुछ हिस्सा किसी प्लॉट में निवेश कर सकते हैं, कुछ हिस्सा आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर में निवेश कर सकते हैं, कुछ हिस्सा आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, कुछ हिस्सा आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, कुछ हिस्सा आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। इसके अलावा निवेश के बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं जहां पे आप निवेश करके अपने निवेश पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर एक निवेश में रिस्क होता है। तो अगर आप किसी एक जगह पे ही पूरा पैसा निवेश कर देते हैं और वहां पे कुछ अगर गलत होता है तो आपका पूरा पैसा वहां पे डूब सकता है। लेकिन अगर आप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करते हैं तो आपका निवेश पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ रहता है और इस तरह से आपके निवेश पोर्टफोलियो में कम रिस्क के साथ आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। रूल नंबर 46 में स्टॉक मार्केट के बारे में बताया गया है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में हमेशा हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो शेयर्स के भाव होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये होना जरूरी नहीं है। इस बात को भी अच्छे से मेंशन किया गया है कि स्टॉक्स के भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। कब क्या भाव होगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो दोस्तों, सिंपली रूल नंबर 46 हमें बताता है कि हमें ये समझना होगा कि हमारे निवेश पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में निवेश जरूर होना चाहिए, चाहे वो ईटीएफ के माध्यम से हो, इंडेक्स फंड के माध्यम से हो या फिर वो डायरेक्ट शेयर्स में हो। तो अगर आप डायरेक्ट शेयर में निवेश करने का जोखिम ले सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको ईटीएफ के माध्यम से या फिर इंडेक्स फंड के माध्यम से ही स्टॉक्स में, शेयर में निवेश करना चाहिए। और इस तरह से निवेश करके आप लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल के टाइम पीरियड में आप स्टॉक मार्केट से होने वाले लाभ का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। कि अगर आप सीख समझकर और अच्छी तरह रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और रिस्क और रिवार्ड का सही ध्यान रखते हैं तो आप जरूर अच्छा लाभ कमा पाएंगे। मेरी राय में आप चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सीखना और समझना चाहिए। और जितने अमाउंट से भी आपको ठीक लगे स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत
ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर कम या ज़्यादा अमाउंट के निवेश करने की कोई सीमा नहीं है। आप चाहें तो 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरत तो इस बात की है कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत जल्द से जल्द करें और इसके बारे में सीखते और समझते रहें। और याद रखें कि स्टॉक मार्केट में सीखने का सिलसिला हमेशा चलता रहता है और इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी आपको स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। आप कम अमाउंट के साथ आज भी स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर की खरीद और बिक्री का ऑर्डर देते हैं और आप जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटली रखे जाते हैं और जब आप शेयर बेचते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकाल कर जिसने शेयर खरीदा होता है उसको दे दिया जाता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमारे ब्लॉग sharemarkethindi.com पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं और आपके पास पहले ही डीमैट अकाउंट है तो मेरी सलाह होगी कि आप जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं सीखते रहें और सही मौके पर निवेश करके इसका लाभ उठाते रहें। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है और अभी तक आपने स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू नहीं किया हुआ है तो मेरी सलाह यही है कि आप जल्द से जल्द अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जा सकते हैं, अपने बैंकर से बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि बैंक और दूसरी फुल सर्विस ब्रोकर की ब्रोकरेज फीस बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किसी ऐसे स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहिए जहां पे ब्रोकरेज फीस बहुत कम हो और आपको सर्विस अच्छी मिले। और इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कि आपको अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए तो मेरी राय में जीरोधा बेस्ट स्टॉक ब्रोकर कंपनी है जहां आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, जीरोधा एक ऑनलाइन डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर कंपनी है और जीरोधा का ब्रोकरेज फीस इंट्राडे में हर सौदे पर 20 रुपये है, जबकि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश के लिए शेयर खरीदते हैं यानी अगर आप जीरोधा के थ्रू डिलीवरी पर शेयर खरीदते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं चार्ज होता है और ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। अब आप बताइए कि ब्रोकरेज चार्ज फ्री से सस्ता क्या हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार अप स्टॉक्स या दूसरे स्टॉक ब्रोकर के पास भी अकाउंट खोल सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए जो भी लिंक है वहां से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूर खोलें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको रूल नंबर 46 का जो क्लियर मैसेज है वो मिला होगा, जो ये समझाता है कि लंबे समय में स्टॉक्स के भाव बढ़ते हैं और आपको अपनी निवेश पोर्टफोलियो का एक हिस्सा यहाँ पे जरूर निवेश करना चाहिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।